जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। कनेक्ट हो गया? आवाज आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आवाज आ रही क्लियर संगत जी? जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। चरण वंदना गुरु महाराज को। बस और 1 मिनट में शुरुआत करते हैं। कुछ कनेक्टिविटीज बढ़ जाए। मालिक शुरुआत करवाएगा। ठीक है, थैंक यू। यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। ठीक है, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। एक बार मालिक को याद कर ले कि मालिक स्वयं आए और सत्संग कराए, स्वयं करे सत्संग, इस शरीर से सत्संग करवाए और सबको ब्लेस करे। मालिक के चरणों में अरदास। जितनी भी साथ संगत बैठी है, सुन रही है, सभी एक बार मालिक के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए उनके चरणों में बड़े प्रेम से, सद्भावना से मिल करके बोलेगी जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो हमारे हैं ही धन धन। वाह वाह। अब आज जो है मालिक आज 9th पार्ट करवा रहे हैं सत्संग का, जो स्टेप बाय स्टेप मालिक ने करवाया। 1st पार्ट, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। जो 8th पार्ट मालिक ने करवाया वो था जीवन और मृत्यु के ऊपर। मालिक सही टाइम पे सही चीज देते हैं। सत्संग भी बिल्कुल उसी करेक्ट टाइम पे करवाते हैं। और आज 9th पार्ट है सत्संग का मालिक जो करवा रहे हैं गुरु महाराज। और जो 8th पार्ट हुआ था जीवन मृत्यु का, उसका 2nd पार्ट है, जो थोड़ा सा अभी रह गया था, उसका 2nd पार्ट है। बड़ा शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा करवाने के लिए। नहीं तो इस शरीर के अंदर कुछ नहीं है, चलाने वाले भी मालिक हैं, चला भी स्वयं रहे हैं। संगत जी, कई संगत को पिछला सत्संग जो मालिक ने करवाया बहुत कॉन्फिडेंस मिला हुआ, बहुत कॉन्फिडेंस मिला हुआ। आज कुछ सत्संग शेयर करने हैं। कईयों की कई संगत को मेडिटेशन के बारे में जानना है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। कई संगत को दसवंध के बारे में जानना है, कई संगत को सेवा के बारे में जानना है। तो थोड़ा थोड़ा सारा मालिक करवाएंगे। एक्चुअली सारी चीजों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिक्स करते हैं ना, तो वो ना ये समझ आएगा ना वो समझ आएगा। मालिक ने जितने भी सत्संग की सेवा करवाई वो एक एक करके करवाई, ताकि हमें एक एक सब्जेक्ट क्लियर
हो सके। अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही पढ़ें, मैथ्स के अंदर फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट अगर हम डालेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए आध्यात्मिकता में जो मालिक ने बुलवाया था, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। तो इसीलिए उस गहराई को समझने के लिए एक एक टॉपिक को पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके जहन में, उस टॉपिक के जहन में बाल की खाल निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम निकालेंगे नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो हम सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो आज थोड़ा थोड़ा लेंगे, 2 या 3 टॉपिक जो मालिक करवाएंगे। एक मेडिटेशन लेंगे, एक दसवंध लेंगे, और जीवन मृत्यु जो सेकेंड पार्ट है वो लेंगे। पहले मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, मालिक का नाम है। चलो मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे करते हैं? देखो संगत जी, मेडिटेशन भी ना बहुत गहराई है, बहुत गहराई है मेडिटेशन के ऊपर। अब मेडिटेशन किस प्रकार होती है? मेडिटेशन होती है 3 प्रकार से। पहली मेडिटेशन होती है आंख खोल के। अब हैरान हो रहे होंगे कि आंख खोल के कौन सी मेडिटेशन होती है, कि हम आंख खोल के भी क्या मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। जितने भी ब्रह्मा कुमारी वाले हैं सब आंख खोल के मेडिटेशन करते हैं, कोई भी आंख बंद नहीं करता। वो कैसे करते हैं, जो इस दास को गुरुजी ने सिखाया वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मेडिटेशन होती है आंख बंद करके, और तीसरी मेडिटेशन होती है चाहे आंख खुली हो चाहे बंद हो, एक टाइम में ऐसा होता है कि हमारी सुरती मालिक के चरणों में जुड़ी रहती है, और वो मेडिटेशन 24 घंटे चलती रहती है, जिसको हम अजपा जाप कहते हैं, जिसको हम अनंतनाथ कहते हैं। तो पहला आंख खोल के कैसे करी जाती है? अभी जितनी सारी संगत बैठी है सबके सामने स्वरूप होंगे, तो अपना सारा जो ध्यान है वो स्वरूप पे केंद्रित करें। सबने कर लिया अपना ध्यान स्वरूप पे केंद्रित, गुरुजी के स्वरूप पे सारे देखें, साथ में सुने भी, साथ में सुने भी और साथ में देखे भी। अब गुरुजी के आप स्वरूप की तरफ आ गए हो। अब आपने क्या करना है, आपने गुरुजी की आईज में देखना है, खुली आंखों से गुरुजी की आईज में देखना है। अब गुरुजी की आईज में देखना है, और जो सेंटर पॉइंट है गुरुजी का, जो मस्तिष्क है, जहां पे हम तिलक लगाते हैं, जहां पे हमारी आत्मा रहती है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, तो यहाँ पे आपने गुरुजी की तरफ फोकस करना है और देखना है। आप कर रहे हैं साथ साथ, आप ये संगत जी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो देखिए आप गुरुजी की तरफ, जिनका ध्यान नहीं लगता ना, बहुत जल्दी तुरंत ध्यान लगेगा, तुरंत। देखिए कैसे, गुरुजी का स्वरूप लीजिए सामने, गुरुजी के आईज में आईज डालिए, और ये महसूस कीजिए कि गुरुजी की यहाँ से पावर निकल रही है, और वो पावर मेरे यहाँ पर आ रही है। गुरुजी के यहाँ से पावर निकल रही है, और वो पावर रेस आपने फील करना है, मेरे यहाँ पर आ रही है। आप करके देखिए, अब 10 सेकंड करके देखिए। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिनकी सुरती जुड़ जाएगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिए, सामने देखिए गुरुजी की आईज में, और बिल्कुल डीप ब्रेथ लीजिए, और ये फील कीजिए कि यहाँ से गुरुजी के रेस निकल रही हैं। आपको ये घूमना शुरू नजर आ जाएगा, ऐसे ऐसे चक्रास, ये हीलिंग करना शुरू नजर आ जाएगा। करके देखिए, फील हो रहा है सबको? ये चीज ऐसे 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 पावर आनी शुरू हो जाएगी। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है, पावर है, वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, आप हील होने शुरू हो जाएंगे। ये पहला तरीका है। सबको फील हुआ? अब कमेंट्स में लिखेंगे सबको फील हुआ। जिसने कनेक्ट किया मालिक से फील हुआ। किसी को 1 मिनट में हुआ, किसी को 2 मिनट में होगा। ये हमारे चक्रास जो खुले नहीं होते ना, ये हमारे चक्रास बंदे होते हैं। ये जितने जिस हिसाब से जिसकी अवस्था होगी उसको उतनी जल्दी फील होता है। हमारे कर्मास के हिसाब से हमारे चक्रास खुलते हैं। तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उस हिसाब से हमारे चक्रास ये घूमते रहते हैं और ये खुलते रहते हैं, हील होते रहते हैं। तो
ये था पहला तरीका मेडिटेशन करने का कि अभी हम सारे फ्री बैठे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ और आंखें खोल के गुरु जी की आंखों में देखो और ये फील करो कि गुरु जी की वहां से रेज आ रही हैं और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे उनके हाथ हिलने नजर आएंगे। धीरे धीरे ऐसे आएगा कि गुरु जी अपने हाथ से आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको ऐसे नजर आने लगेगा, गुरु जी आपको आंखें हिलाते नजर आएंगे, बात करते नजर आएंगे। ये तरीका होता है। आंखों में आंसू आ गए जी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी बहुत पावर है, गुरु जी की बहुत पावर है। ये बहुत आसान सा तरीका था, देखो हमें पता नहीं था, आज गुरु महाराज ने बताया। ये भी एक समय होता है हमारे सीखने का, हमारी प्रारब्ध जब सारी इकट्ठी हो जाती है, कलेक्टिव कर्मा से इकट्ठे हो जाते हैं तो मालिक बख्शिश करता है। और देखो किसी एक संगत की वजह से सबका भला हो जाता है हमारा। तो उस आंटी का शुक्राना, एक आंटी का मैसेज आया था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मालिक ने जवाब दिया, स्वरूप चेंज हो गया जी। होगा, अभी बहुत कुछ दिखेगा आपको। और चलो इससे अब ये अगर टॉपिक शुरू हुआ है तो थोड़ा इसके बारे में भी मालिक बुलवाएं। पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा स्वरूप के अंदर। शिव भगवान, गुरु नानक देव जी, हनुमान जी, जिसके पास जो स्वरूप है ना, जैसे घुसते जाओगे स्वरूप के अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। ऐसी कोई देवी देवता नहीं है जिसके दर्शन नहीं होंगे, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसके दर्शन नहीं होंगे एक हमारे गुरु महाराज जी के स्वरूप के अंदर। ये मेडिटेशन तो स्टार्टिंग है, आप करके देखो। फिर जब अगला सत्संग वाली करवाएंगे उसमें कमेंट्स में लिखना कि आपको क्या क्या हुआ, या मैसेजेस भेजना, फिर वो शेयर करेंगे। और अपना सत्संग जरूर शेयर करना, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपने सबने सुने हुए पहले वाले पार्ट, इसीलिए मालिक पार्ट बाय पार्ट किस लिए करवाते हैं कि आप सबको समझ आ सके और हम सबका आंसर मिल सके। अब जिसने पुराने पार्ट सुने, आप सबने सुना है कि 3 तरीके होते हैं, सेवा, नाम जपना, पहला नाम जपना, दूसरा सत्संग करना, तीसरा पाठ करना। तो जो पाठ करना है वो आप करते हैं, जो नाम जपते हैं जपना है। तो सत्संग करना बहुत बड़ी सेवा है जिससे हमारे कष्ट कटते हैं। तो जिनको जो भी फील होगा तो वो अपना नीलम आंटी या कुसुम आंटी को बोलना या मैसेजेस करना आप पर्सनल मैसेंजर पे उनको या मुझे। तो जैसे भी इस दास से हो सकेगा वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और अपना सत्संग जरूर शेयर करना कि आपको क्या क्या दर्शन हुए, या अपना वॉइस मैसेज भेजना, वॉइस एक रिकॉर्ड करके कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग में गुरु जी ने ये सुनवाया और हमें ये फील हुआ उससे, ताकि वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है या आपकी वीडियो क्लिप है वो आगे भेज देंगे फॉरवर्ड ग्रुप्स में, ताकि किसी और का भी भला हो सके। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सेकंड स्टेप आता है आंखें बंद करके करना। आंखें बंद करके करने में इसके अंदर भी आगे बहुत तरीके होते हैं। एक होता है आंखें बंद करी और डीप ब्रेथ ली, लंबी सांसें ली और मालिक के आगे बैठ गए। इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमें, अगर हम आंख बंद करके बैठेंगे तो हमारे कभी हमें कुछ दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, क्योंकि एकदम क्लियरिटी नहीं होगी। हाँ, इसका सेकंड पार्ट तब आता है जब सॉरी संगत जी, इसके सेकंड पार्ट में क्या आता है, जब हम दुखी होते हैं ना, जब हम परेशान होते हैं ना, तो हमारी सुरती एकदम उड़ जाती है। हमारी सुरती नीचे गिरी हुई होती है, बेसिकली वो एकदम उड़ जाती है। आप कभी भी दुखी होगे तो तब हमारे क्यों सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी होती है जब हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सुरती उस टाइम एकाग्र हो जाती है। हमारी सुरती भटकी हुई है, हमारी सुरती भटकी हुई है। जैसे ही हमारे चक्रास क्लियर होंगे तब जाके हमारी सुरती जुड़ती है। पर जब हमारे कोई दुख आ गया, समझ लो कोई बहुत बड़ा दुख आ गया, कोई हम परेशान है, तो एकदम हम क्यों कहते हैं गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी आप आंसर करो, प्लीज गुरुजी आंसर करो, फिर फटाफट हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। क्यों? तो उस दुख का शुक्राना जिस वजह से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। अब इसमें भी आगे सत्संग में सत्संग निकलते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सुख दारू दुख रोग गया। अब ये वाणी में लिखा है, अब इसका मतलब यह है कि जो दुख आपसे मिला दे, मालिक से मिला दे, मालिक से जुड़ा दे, वो दारू है। वो दारू मतलब दवाई है। और जो सुख आपसे पीछे कर दे, जो माया आपसे पीछे कर दे, जो माया आपसे बिछोड़ दे, वो दुख है। वो रियलिटी में दुख है। वो सुख क्या है? जो दुख मालिक से जोड़ दे वो असली सुख है, उसका शुक्राना। तो दुख दारू सुख रोग पे है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो चीज, जो दुख हमें मालिक से जोड़ दे,
उसका शुक्राना बहुत करना जरूरी है, क्योंकि उसने हमारी सुरती मालिक से जोड़ दी। हम बहुत सारे जितने भी सत्संग सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा 90% 99% हम दुखी हैं। तो उसने हमें एकदम मालिक से, जो भी दुख आया उसने हमें मालिक से जोड़ दिया, और उससे हमारी कनेक्टिविटी, जब भी हम दुखी होते हैं, गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी, जब भी हम प्लीज प्लीज करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी एकदम हो जाती है। फिर जब हम आंखें बंद करके मालिक को, आंखें बंद करके, अब उसमें कैसे करना है, आंखें बंद करके 3 तरीके होते हैं मेडिटेशन के। एक होता है अमृत वेले के टाइम। अमृत वेले के टाइम आपने क्या करना है, सुखमणि की आंटी बुक में भी लिखा है कि 3:15 बजे आपने 3 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद आप उठ सकते हैं, जिसको हम डायमंड टाइम कहते हैं। उठ के आप बैठ जाइए, रेड कारपेट बिछाइए और रेड कलर आगे पिलो रखिए। अगर रेड कलर का पिलो नहीं है तो कपड़ा बिछा दीजिए, या नीचे रेड कारपेट नहीं है तो रेड चादर बिछा दीजिए। और एक आंखें बंद करके आप सोचिए कि मैं एक ऑरा क्रिएट करना है, एक आपने शक्ति क्रिएट करनी है कि जो कि आपको चारों तरफ से बांध दे। उससे क्या होगा कि कोई भी एनर्जी अंदर नहीं आ सकती। तो आपने क्या प्रिटेंड करना है कि मेरे सामने उस पिलो पे गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं उनके साथ बैठी हुई हूं या बैठा हुआ हूं। सबसे पहले लंबी सांस लेनी है, कारपेट पे बैठ गए, मालिक का वेलकम करना है। बहुत सारे अपने सोचना है कि मालिक आ रहे हैं, मैं उनका फूलों से वेलकम कर रही हूं, मैंने फूलों की सेज बिछा रखी है। आप एक काम करिए, इसको प्रिटेंड नहीं करते, आप सारे आंखें बंद करिए और ये सुनते रहिएगा। ये भी मेडिटेशन है जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहुत होती है, या फिर जो भी जितने और भी जगह मैंने देखा है बहुत होती है। बहुत सारे हैं, आपको क्या बताऊं। चलो हमने जो मेन मुद्दा वही लेते हैं। आप सारे ना अपनी आंखें बंद कीजिए, जितनी संगत है सब अपनी आंखें बंद कीजिए और ये प्रिटेंड कीजिए कि मैं रेड कारपेट पे बैठी हूं। एक सुंदर सा रेड कारपेट है, ये भी मेडिटेशन का तरीका है जो आपने शिवानी आंटी के द्वारा भी सुना होगा। मैं रेड कारपेट पे बैठी हूं, मेरा शरीर बहुत 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 हल्का है, मेरा शरीर बहुत बहुत हल्का है। मैं एक पंछी के समान हूं, मेरी आत्मा मेरी त्रिकुटी के बीच में है, वो स्थिर है, वो बहुत पावरफुल है और वो अपने मालिक से मिलने जा रही है। अब जिस रेड कारपेट पे, सुंदर सा रेड कारपेट जिस पे मैं बैठी हूं, एक सुंदर सा रेड पिलो जिस पे मैंने मालिक की गद्दी बनाई है, मेरे गुरु महाराज फूलों की बौछार हो रही है, ऊपर से नीचे भी फूल हैं और उस पे चल कर आ रहे हैं। गुरुजी बहुत सुंदर हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत गोरे चिट्टे हैं और मैं उनको देख के बहुत मनमोहित हो गई। मेरी आंखें बस ऐसे हो रही हैं कि मैं उनको देखते ही रहूं। गुरुजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एकदम मेरे को आके कहते हैं कि हाल है तेरा। मैं रो के गुरुजी के चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी मैं आप भिन्न अधूरी हूँ, आप भिन्न अधूरी हूँ, मैनू गुरुजी तुसी पूरा करना है, तुसी मेरा कल्याण करना है। गुरुजी आके उस गद्दी पे बैठ गए। मैंने अपने एनर्जी लेवल के ऑरे से उस चक्र को बंद कर दिया। मैं गुरु महाराज के चरणों में बैठ गई और उनसे बातें कर रही हूँ, अपने दिल का हाल बांट रही हूँ। मैं गुरु जी का हाथ पकड़ के बैठी हूँ और उनको देख के बस मन से मुस्कुरा रही हूँ, पर इन आंखों से रो रही हूँ और ये कहती हूँ, गुरु महाराज मेरे पास शब्द नहीं है आपको कुछ कहने के लिए। हे मेरे गुरुवर, मैं क्या करूं? मैं एक अनजान भटकी हुई आत्मा हूं जिसमें ना शक्ति है ना बल है, ये 5 विकारों से घिरी हुई है। आप मेरा कल्याण करें, आप मुझे शक्ति दें। अब उठने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि हम गुरु महाराज के साथ बैठे हुए हैं।
शुक्राना गुरुजी। आप जितने भी जिसने जिसने फील किया होगा या जो मालिक के साथ बैठा होगा सबको आनंद आया होगा, तो कोशिश करिए। ये दूसरा मेडिटेशन का तरीका होता है कि जिसमें हम ऐसे मेडिटेशन करते हैं कि हम प्रिटेंड करते हैं कि गुरु महाराज आंखें बंद करके आ रहे हैं, और ये सारा हमने आंखें जितना भी आंखें बंद करके आप फील करेंगे वो क्लोज आपके आते जाएंगे, और ऐसी ही आंखें बंद करके आपको गुरुजी सचखंड ले जाएंगे, हिमालय पे ले जाएंगे। आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा होता है संगत के साथ। कितनी सारी संगत है जिनको गुरुजी सचखंड ले जाते हैं, कितनी सारी संगत है जिनको गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ के सचखंड ले जाते हैं, हिमालय पे ले जाते हैं। एक स्किन क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा सा। कितनी सारी संगत है जिनको गुरुजी सचखंड ले जाते हैं, ऐसे ही हिमालय पे ले जाते हैं, जिनको ब्रह्मांड घुमाते हैं। पहला तरीका आंखें खोल के दर्शन करना, दूसरा आंखें बंद करके मालिक के साथ बैठना। उसके बाद तीसरा तरीका होता है आंखें बंद हो या खुली हो, साथ में बाणी चला देना। बाणी इतनी सुपर पावर है, इतनी सुपर पावर है जो अट्रैक्ट करती है हमारे मन को गुरुजी के, महाराज जी के चरणों से जोड़ने के लिए। एक तरीका होता है आपने शवा चला दिया, बाणी चला दी, आप बैठ गए, गुरु महाराज की तरफ देख रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करती है। आपने बिल्कुल मीडियम मध्यम आवाज पे या स्लो आवाज पे चला दिए, आप मालिक के साथ बैठ गए। और जब जिस दिन मन परेशान हो उस दिन बहुत तेज आवाज पे चलाइए। जब आप एक बात बताइए, जब हम कोई गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, तेज आवाज पे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोई भी चीज तंग ना करे। तो अगर आप तेज आवाज पे सुनेंगे ना तो आपको कोई भी चीज तंग नहीं करेगी, आपका मालिक से जुड़ाव हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम सत्संग पे, गुरुजी मुझसे इतने तेज स्पीकर क्यों चलाते हैं, लोग कहते थे तेज स्पीकर क्यों चलाते हैं? उससे दो तरीके होते हैं। पहला, हमारी ऊर्जा पवित्र होती है, हमारे ऊर्जा के अंदर नेगेटिविटी आती है, थप्पड़ पड़ते हैं कान के अंदर कि नहीं तू ये सुन, तेरे को ये सुनना। जब हम गाने शादी पे तेज तेज सुनते हैं, डांस करने के लिए कहते हैं और तू आवाज तेज कर, तो अच्छी चीजों के लिए क्यों नहीं। दूसरा, जब पॉजिटिविटी चलती है, घर के अंदर सत्संग चलता है, तेज आवाज पे इसलिए चलाया जाता है ताकि जितना भी हमारा ऑरा है, नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाए और वो क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग जी। आई कैन टेल यू कि मेरे को पता नहीं था कि मैं आज क्या सत्संग करूंगा। मतलब एक तो दिमाग में होता ही नहीं है, क्योंकि ना पढ़ते हैं ना कहीं से सुनते हैं, ये तो बस मालिक बुलवाते हैं। मेरे को तो आज का सब्जेक्ट भी नहीं पता था, सिर्फ मालिक ने ये अंदर से इंट्यूशन दी कि नीलम आंटी को फोन कर दे, बोल दे आज 1 बजे सत्संग है, और आज बस ये बोला कि जीवन मृत्यु का सेकंड पार्ट है। तो ये आपको बहुत जोड़ने के लिए मालिक करवा रहा है। आज ये ऐसा सत्संग करवा रहा है कि मैं खुद सुन के हैरान हो जाता हूँ कि मालिक आप इतनी चीजें करवा रहे हो, और ये आपके साथ साथ मुझे भी बख्श रहा है। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। आपके जितनी संगत सुन रही है उन सबके चरणों में प्रणाम। उन संगत की वजह से भी मुझे ये मालिक इस दास को ये प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना आप सब संगत का, आपके चरणों में प्रणाम, और गुरुजी का शुक्राना। आपकी वजह से ये ज्ञान मुझको भी सुनने को मिल रहा है कि मैं भी गदगद हो रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आप सब संगत का और गुरु महाराज का। तो मेडिटेशन की बात चल रही थी कि तीसरा तरीका होता है बाणी। आपने तेज आवाज पे चला दी, तेज के बाद फिर स्लो, फिर धीरे पे आ जाओगे। फिर आपको जब बिल्कुल जैसे ही हमारा जुड़ना लगेगा, तो ये 3 तरीके होते हैं मेडिटेशन करने के। अब नेक्स्ट स्टेप दसवंध के ऊपर। दसवंध के साथ एक चीज और लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं मूल मंत्र, आप सब जानते हो ना मूल मंत्र क्या होता है? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संगत जी, इसका मतलब है बहुत बड़ा बखान है ये परमात्मा का। अगर लेंगे तो बहुत ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, पर हमने मेन चीज जो हम ले रहे हैं इसमें 2 चीजें आती हैं, निरपौ और निर्वैर। ये सारी क्वालिटीज है उस परमात्मा की। जब हम जपते हैं तो ये हमारे अंदर आती हैं। अब ये सबसे ज्यादा सिखिज्म के अंदर क्यों है? सबसे ज्यादा सिखों के अंदर क्यों है? क्योंकि वो इसका उच्चारण करते हैं। वो निर्भव और निर्वैर क्यों है? संगत जी, जब गुरु नानक पर्व होता है या कोई भी गुरु महाराज का जन्मदिन होता है, इतने बड़े बड़े लंगर लगते हैं,
20 रुपए का लंगर गुरु महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, सच्चे पातशाह ने शुरू किया था। 20 रुपए का लंगर, जो कि आज तक हजारों लाखों गुरुद्वारों में चलता आ रहा है। करोड़ों संगत, अरबों संगत डेली जाके लंगर चखती है। और आज ऑक्सीजन के लंगर में वो बदल गया है। क्यों? इसके रीजंस को थोड़ा सा, ये बहुत सारे रीजंस है, इसके थोड़े रीजंस को अगर हम बखान करें। पहला, गुरु महाराज जी की शिक्षा ऐसी है। सिख कौन होते हैं? ऐसा नहीं है कि अगर वो सिख कम्युनिटी में पैदा हुए हैं तो वो सिख है, ऐसा नहीं है। सिख का मतलब होता है सीखने वाला, जो सदा सीखता रहता है। अगर मैं सरदार फैमिली में पैदा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिख नहीं हूं, ऐसा नहीं है। सिख कौन होता है? जो सदा सीखता रहता है। अगर हम सिख कम्युनिटी में पैदा नहीं हुए, पर अगर मैं मूल मंत्र का जाप करूंगा, एक ओंकार, तो उस अकाल पुरख की क्वालिटीज भी मुझ में आएंगी। जैसे कि 2 क्वालिटीज को आज हमने लिया है, निरभव, निर्वैर। इसका मतलब है कि मैं किसी से भी डरता नहीं हूं। दूसरा, कि मेरे अंदर किसी के प्रति बैर नहीं है। क्योंकि जब हम लंगर लगाते हैं तब हम उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखते। कोई भी आया वो इक्वल होता है। उसके बाद हम, चाहे मैं सिख नहीं हूं पर मैं पंजाबी हूं, गुरु महाराज के द्वारा वाणी से जुड़ा, व्याख्या से जुड़ा, प्रसंगों से जुड़ा, सुखमनी साहब जी की वाणी से मालिक ने जोड़ा, जपजी साहब जी के मालिक ने जोड़ा, वाहिगुरु नाम सिमरन से मालिक ने जोड़ा। तो अगर मैं सरदार फैमिली में पैदा नहीं हुआ पर मालिक ने मुझे सिख बना दिया क्योंकि मैं सीख रहा हूं, तो जो सीख रहा है वो सिख है। और सबसे अच्छी क्वालिटीज देखो, 2 जिस क्वालिटीज की बात हो रही है कि सबसे पहला लंगर ऑक्सीजन का, सबसे पहला लंगर ऑक्सीजन का किसने लगाया? गुरुद्वारे में लगा। गुरुद्वारे में, इंदिरापुरम गुरुद्वारे में उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी सिखों ने वो लंगर लगाया, ऑक्सीजन का लंगर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात? कैसे है? आज हम अपने रिश्तेदार के घर जाने से डरते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना की वजह से। हम उन लोगों से मिलने से दूर डरते हैं। हमें पता लग जाए इस घर में कोरोना हुआ है, हम उसके बाहर से नहीं निकलते, उनसे मिलते तक नहीं है। कई लोग तो फोन पे भी बात करने से डरते हैं कि फोन पे भी ना कोरोना हो जाए। अरे भैया, इतना वहम, इतना लोग डर चुके हैं। और वो सिख, आप सोचो, वो सिख बिल्कुल निडर होके सेवा कर रहे हैं उन कोरोना पेशेंट्स की, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर। आप सोचो, हॉस्पिटल में भी लोग डरते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई हाथ नहीं लगाता। सरकारी हॉस्पिटल में गया तो 90% तो ये कहते हैं कि पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। उसके बाद भी वो सिखिज्म में, आप ये देखो, वो कोरोना पेशेंट्स को बुला रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो निडर है, वो निर्वैर है। ये 2 क्वालिटी, सिर्फ 2 क्वालिटी की बात हो रही है। बहुत सारी क्वालिटीज है उनके अंदर, बहुत सारी अनगिनत क्वालिटीज है। क्यों? बात ये समझने की है। जो हम आज जितने भी संगत सुन रही है उसको मिलना चाहिए। वो क्या? वो है अपने गुरु पे भरोसे का दान। हम अरदास करते हैं ना, सिखानु सिखी दान, केश दान, विसा दान, दाना सिरदान, परोसा दान। वो जब अरदास करते हैं तो मांगते हैं अपने गुरु से भरोसा, अपने गुरु पे भरोसा। हम सब के अंदर जो कमी है वो कमी है भरोसे की। हमें अपने गुरु जी पर, गुरु नानक पर भरोसा नहीं है, अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम परेशान होते हैं। आज वो निडर या निर्वैर क्यों है? क्योंकि वो भरोसे की दात मालिक से मांगते हैं। उनकी जो वाणी वो पढ़ते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो मालिक ने वाणी लिखी है वो पढ़ते हैं, उससे उनका डर खत्म हो चुका है। उनको मालिक ने ब्लेस किया निडरता से। वो निडर है, किसी से भी नहीं डरते। खालसा पंथ किसी से नहीं डरता। सबसे, अगर दुनिया के अंदर कोई भी मुसीबत या कोई भी लड़ाई होती है, सबसे आगे जाके सिख कौम क्यों खड़ी होती है? चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कहीं पे भी हम जाते हैं, अगर कहीं पे भी किसी भी हम होटल में जाते हैं, आउटसाइड स्टेशन पे या कहीं पे भी, हम सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि सरदार जी की फोटो कितने लगी है। सरदार जी की फोटो लगी है, ये सरदार जी का होटल है, तो चलो जी हम यहाँ पे
सेफ है, हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं, हमें यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, टेस्टी मिलेगा। दूसरा, कहीं होटल हम ये देखते हैं कि हम छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो सरदार का होटल क्यों देखते हैं? क्यों? क्योंकि हमें उन पर भरोसा है, हमें सिख कौम पर भरोसा है कि जेड़ा सरदार बंदा है वो कभी गलत नहीं करेगा। जेड़े सिख है, जिन्हें गुरु के सिख है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। तो कितनी अच्छी दात बख्शी हुई है उनको मेरे मालिक ने, कितनी अच्छी दात गुरु नानक देव जी ने, गुरु महाराज ने उनको कितनी अच्छी दात बख्शी हुई है बाणी पढ़ के, उनको भरोसे की दात। हम भी उन पे भरोसा करते हैं, हम भी सिक्खी पे भरोसा करते हैं। क्यों? अगर हम किसी होटल पे जाते हैं, चाहे रहने जाए चाहे खाने जाए, चाहे कोई डील भी करते हैं ना, अरे सरदार जी सानू पता है तुसी धोखा नहीं दोगे। क्यों? हम उन पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भरोसे की दात उनको गुरु ने बख्शी है। शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना अकाल पुरख का, शुक्राना उस देही का, गुरु नानक का, दसों पातशाहियों का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। जो हमने मेन मुद्दे की बात पकड़नी है वो ये पकड़नी है कि हमें भी अपने गुरु से भरोसा दान मांगना चाहिए। हमें गुरु पे भरोसा नहीं है, हमारे साथ छोटी सी परेशानी हो जाए हम परेशान हो जाते हैं। आज वो कोरोना के बीच में जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, पर आज हमें गुरु पे पूरा भरोसा नहीं है। आज हम इसलिए परेशान हैं। अब जीवन मृत्यु के ऊपर जो सत्संग टॉपिक है उसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने भरोसे की दात ली जीवन मृत्यु के ऊपर ही थी, ये उसी का पार्ट था। अब क्या है संगत जी, हमें आपने लास्ट सत्संग सुना होगा, जिसने भी लास्ट सत्संग नहीं सुना 8th पार्ट पहले वो सुनो, क्योंकि ये उसका अगला पार्ट है। हमने उसमें सुना कि जो भी मालिक कर रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार कर रहा है। बख्शना ना बख्शना उसके हाथ में है, कि वो हमें बख्शेगा नहीं बख्शेगा वो भी हमारी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोची के ऊपर डिपेंड करता है। जो मालिक बख्शता है ये सब मेरे कर्म डिपेंड करते हैं, सब मेरे कर्म डिपेंड करते हैं। एक लड़की अपने सास सहुरे को छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है, कहती है इन्होंने मुझे तंग किया, तो क्या उसके कर्म खत्म हो जाते हैं? नहीं होते। वो कर्म है भुगतने पड़ेंगे। एक को बहुत अच्छा घर मिला, दूसरे के परेशान कर रहे हैं, पर हमें अब ये सारी चीजें आप सुनते रहना, क्योंकि आज जो इसके बाद बात होगी वो एक बहुत ऊंची अवस्था की बात होगी। वो शायद आपको धीरे धीरे समझ आया अगर आपने पिछले सत्संग सुने होंगे। आज आप ध्यान से सुन रहे होंगे, ये बहुत गहराई की बात है मालिक के बारे में। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, बड़ी गहराई की बातें हैं। किसी का बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, ठीक है, किसी को पैरालिसिस हो गया चलते चलते, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी को किसी की सेवा करनी पड़ रही है, किसी को सास सहुरे सही मिले या नहीं मिले, या मैं सही हूं नहीं सही हूं, ठीक है, किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई, फिर एंड में आती है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु से बड़ा दुख कोई भी नहीं होता। एंड में आती है मृत्यु, और हम सब कोस रहे हैं किसको? गुरु को कोसना चाहिए था हमें, अपने कर्मों को। हम सब कोस रहे हैं गुरु को, जिसमें गुरु का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें गुरु का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन बीज आपे ही खाए। जो तूने बीजा वो तूने बोया। तूने आम बीजे तेरे को आम मिला, तूने किक्कर बीजा तेरे को किक्कर मिला। अब जो तूने बीजा वो तूने बोया। किसी का तलाक हो जाता है, किसी की एक तलाक, मेरे तो 7 तलाक भी दिखे हैं, क्योंकि उसके कर्मों में लिखा है, उसने कराई ऐसे। एक के साथ नहीं बनेगी, किसी के साथ नहीं बनेगी, दूसरी शादी कर ले, तीसरी कर ले, अगर नहीं लिखे तो नहीं लिखे, दूसरी के साथ सही होंगे या नहीं होंगे, सब कर्मों की बात है। सॉरी संगत जी, मैंने पता नहीं फोन कैसे आ गया, वैसे तो DND पे डाला हुआ है। अब संगत जी बात चल रही है, ये कंटिन्यू चल रहा है ना सत्संग अभी? हाँ जी, जय गुरु जी। अभी ये हमारे अपने कर्म हैं, ये हमारे अपने कर्म हैं, हमें इससे ऊपर उठना है। कैसे? बड़े ध्यान से सुनना। एक आंटी की बात बताता हूँ। एक आंटी के घर में अभी किसी की डेथ हो गई। एक वाणी से ही आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ। एक सत्संग लाइव, जो प्रैक्टिकल सत्संग जो मैंने रिंकू जी के द्वारा सुना, वो गुरु जी सुनाया आपको। एक इंसान, एक संगत जाती है गुरु महाराज के पास, वो बहुत परेशान होती है। वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ,
मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। वो कहते हैं तू एक काम कर, तू एक भाई जी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तू उनके पास चले जा। अब वो उनके पास जाते हैं और वो ना एक अर्थी तैयार करते होते हैं बड़ी देर से। वो कहते हैं कि मेरे को उन्होंने भेजा, गुरु महाराज ने भेजा, तो गुरु महाराज भेजा, तो वो जाते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनको पानी पूछते हैं और अपने काम में फिर लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप अर्थी तैयार कर रहे हो। कहते हैं ये अर्थी, वो हंसने लग जाते हैं। फिर वो उनसे दोबारा पूछते हैं कि आप ये क्या काम कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि अब आ रही बात संगत जी। वो कहते हैं कि मैं ना ये अर्थी तैयार कर रहा हूँ। वो फिर चुप हो जाते हैं, फिर पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। कह रहे हैं यार मैं अर्थी तैयार कर रहा हूँ। कह रहे किसकी। कह रहे हैं ये मैं अपने बेटे की अर्थी तैयार कर रहा हूँ। तो वो कहता है, अंदर मन में सोचता है पागल है, इसको कैसे पता इसका बेटा मरने वाला है, और अपने बेटे की अर्थी तैयार करता है पहले से। अब वो बैठा रहता है। इतनी देर में एक फिर वो पूछता है कि आप अपने बेटे की अर्थी क्यों तैयार कर रहे हैं, और आप ऐसा कौन करता है। वो कहते हैं अभी कोई आएगा और वो बोलेगा कि आपका बेटा छत से गिर के मर गया, तो इसलिए मैं उसकी अर्थी पहले ही तैयार कर रहा हूँ ताकि मेरा समय खराब ना हो। तो वाकई इतनी देर में कोई आता है और कहता है कि जो भी उन संगत का नाम होता है कि आपका बेटा उस छत से गिर के मर गया। और जो जिस संगत को गुरु महाराज ने बैठा वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। इसको पता था कि इसका बेटा छत से गिर के मरने वाला है, इसने कुछ भी नहीं कहा, ये बाद में रोया भी नहीं। वो हैरान हो जाता है और वो गुरु महाराज के पास वापस जाता है, पूछता है कि ये क्या हुआ। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, बड़ा ध्यान से सुनना। पहली सीख, गुरु के भाणे को मीठा मानना सीखो, तेरा किया मीठा लागे। अगर कोई बीमारी भी चल रही है, ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है, कोई बीमारी चल रही है, अगर मृत्यु भी हो जाती है, मैंने ऐसी कई संगत को देखा है जो मालिक का शुक्राना करती है कि शुक्र है तेरा गुरु महाराज, शुक्र है। हमें छोटा सा भी बुखार भी हो जाए, हम गुरु महाराज को कोसने लग जाते हैं, गला भी खराब हो जाए, हम गुरु महाराज को कोसने लग जाते हैं। पर हमारी अवस्था, सबसे एंड की जो अवस्था होती है वो शुक्र की होती है। वो कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, ये सबसे ऊपर की अवस्था है। तो एंड में जो ऊंची अवस्था वाले हैं उनको क्या बख्शते हैं महाराज, भरोसा दान। जिनको भरोसा आता है वो उनके साथ कुछ भी हो जाए वो डरते नहीं है। अभी एक सिमरन आंटी ने मुझे सत्संग सुनाया कि 1920 में जब महामारी आई थी तो एक सिख परिवार था मुंबई के अंदर, गांव के अंदर, सारे परेशान थे पर वो खुश रहता था। तो किसी पड़ोसी हिंदू ने जाके उनको पूछा कि आप क्यों नहीं परेशान, पूरा गांव महामारी से मर रहा है, आप क्यों नहीं परेशान हो, आपके सर पे तो एक भी शिकस्त नहीं, आप हंसते रहते हो। कहते हैं एक ना एक दिन तो सबने मरना है। तो हमें वाणी सिखाती है कि मौत तो एक ना एक दिन आनी है, ये तो सत्य है कि मौत से कोई बच नहीं सका, तो आनी है तो हंस के कबूल करो, ये तो हंस के कबूल करो। ये नहीं है परहेज नहीं करना, परहेज करने हैं, पर डरना किस बात का, एक ना एक दिन तो मरना ही है। जीवन मृत्यु का टॉपिक चल रहा है सेकंड पार्ट, तो एक ना एक दिन तो मरना ही है। अब उस महामारी के अंदर सिर्फ जो आस पड़ोस के वो एक उनका 2 पड़ोसी जिन्होंने एक बात बताई, सिर्फ वो घर बचे, बाकी सब मर गए। उसमें से 50% तो डर के डर से मर गए। तो ये हमारे अंदर जो डर है ना मरने का, ये हमें मार देगा। बात को समझे। तो डरने की जरूरत नहीं है, मालिक का शुक्राना करो, उससे भरोसा दान मांगो कि मालिक पे हमें भरोसा आ जाए। मर भी जाएंगे तो गुरु महाराज आप लेने आओगे, आपके चरणों में ही रहेंगे ना। अब एक अवस्था की और बात करते हैं, ऊंची अवस्था की। क्या होता है संगत जी, जो हम एक अभी आपने सुना कि हमारी माँ बाप से नहीं बनती, या सास सहुरे से नहीं बनती, या पति से नहीं बनती, या बच्चों से नहीं बनती। शिवानी दीदी का आपने एक सत्संग सुना होगा जिसके अंदर वो कहती हैं कि वी आर एक्टर्स, वी केम हियर टू प्ले आवर रोल्स। इसका मतलब क्या है, ये बहुत सुंदर सत्संग है, बड़े ध्यान से सुनना, कि हम जितने भी लोग आए हैं हमें ऊपर से भेजा गया है अपना पार्ट प्ले करने के लिए।
हमारा पार्ट प्ले करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हमें बेस्ट टू बेस्ट देना है। हमें रहना सबके साथ है, पर मन से सबके साथ अटैच नहीं, डिटैच रहना है। अटैच रहना है सिर्फ एक गुरु महाराज के साथ, क्योंकि एक गुरु ही है जो धोखा नहीं देगा, नहीं तो जितने भी संसार के लोग हैं सब धोखा देंगे। दोबारा लेते हैं इस बात को कि क्लियर हो जाए कि हम ऊपर से आए हैं अपना पार्ट प्ले करने, क्योंकि हमारी फिल्म ऊपर से लिख दी गई है। हमारी स्क्रिप्ट जो है कर्मास की वो लिख दी गई है, हम उसको प्ले करने आए हैं। पर हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु मिला, क्योंकि हम उस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि याद है ना कि पंडित बता सकता है पर गुरु बदल सकता है। तो पहली चीज क्या कि हमारी जो स्क्रिप्ट है जिसपे हम अपना पार्ट प्ले करने आए हैं, हमने अपना रोल बहुत अच्छा अदा करना है। इसका मतलब हम बेटे हैं तो हमने बेटे का फर्ज बहुत अच्छे से निभाना है। हम पति हैं तो हमने पति का फर्ज बहुत अच्छे से निभाना है। मैं पत्नी हूं तो मैं पत्नी का रोल अच्छे से निभाऊंगी। मैं किसी बच्चे की माँ हूं तो मैं माता का रोल अच्छे से निभाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं अपना अपना पार्ट प्ले करने। जो सबसे अच्छा पार्ट प्ले करेगा वो ऑस्कर ले जाएगा। वो ऑस्कर क्या है? मोक्ष। अब इससे हमें क्या ज्ञान मिला कि हम आत्मा हैं, हमें दूसरे को भी आत्मिक स्वरूप में देखना है। सब गुरु के बच्चे हैं, सब हर विच संगत हर प्रभ वसे जियो। हम सब में कोई भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमें सब में रब देखना है। जब हम रब देखेंगे तो उसकी बुराइयां नहीं देखेंगे। दूसरा, हमें अपना जो पार्ट हम प्ले कर रहे हैं बहुत अच्छे से प्ले करना है। डरने की जरूरत नहीं है। ये किराए का शरीर है, कुछ टाइम रहना है, फिर दूसरा शरीर मिल जाना है। किराए पे हम आए, किराए पे लीज पे। एक मकान भी 100 साल के लीज पे होता है। ऐसे ही हम भी इस शरीर के अंदर सिर्फ किराए पे आए हैं। कितने समय के मेहमान है वो मालिक जानता है, पर जन्मा उसी का सफल होता है। जन्म उसी का सफल होता है जो प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है, जो निडर हो जाता है, जो उस पर भरोसा रखता है। तो भरोसा ही हमें निडरता पैदा करता है। निरपव और निर्वैर जो सिखिज्म में है वो हमें भी गुरु महाराज तभी बख्शेंगे जब आप अपने गुरु पे भरोसा करेंगे। दूसरा, हर चीज में शुक्राना करना है। जो भी हुआ शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है। जब शुक्राने की अवस्था आ जाती है ना, तो फिर मालिक कहता है कि यार तू मेरा दुख में भी शुक्र कर रहा है, जा तेरे दुख काट दिए। अगर एक छोटा सा बच्चा है, एक को आपने 10 रुपए दिए, दूसरे बेटे को 5 रुपए दिए, दूसरा कहता ना अरे कोई नहीं थैंक यू, आप अपना जिगर का टुकड़ा निकाल के उसको दे देते हो। अरे तू मेरा 5 रुपए में भी शुक्र कर रहा है, मैंने उसको 10 दिए, तक को 5 दिए तब भी तू शुक्र कर रहा है। तो जितनी श्वासें मालिक ने दी, चाहे नहीं दी बड़ी उम्र। आप एक बात बताओ, जो 70 साल का इंसान है उसने पूरी जिंदगी नाम नहीं जपा, उसने गलत काम किए। और एक 30 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का इंसान है, उसने नाम जपा, जिसको गुरु मिल गए। तो 70 साल वाले का जन्म सफला है या 30 या 35 साल वाले का जन्म सफला है? आप अब एक बात बताइए, किसका जन्म सफला है? जन्म सफला तो उसी का आना है जिसने प्रभु का नाम जपा। देखो मेरी बात सुनो, मेन्यू बड़ा नहीं होना चाहिए, मेन्यू क्वालिटी वाला होना चाहिए। जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो जितने मर्जी साल हो। अगर मैं आज परेशान होकर 70 साल जीऊंगा तो आगे के मेरे 35 साल खराब है। क्यों? क्योंकि मैं रोज डरूंगा, मैं आज मरूंगा, मैं कल मरूंगा। तो ये मेरे फ्यूचर ने मेरा पास्ट खराब किया, मेरा प्रेजेंट खराब किया, क्या सोच के कि मैं मर जाऊंगा। हम भी इसीलिए परेशान होते हैं कि कल को हमारा पैसा होगा नहीं होगा, कल को हमारी जायदाद होगी नहीं होगी। उस चक्कर में हम अपना आज खराब करते हैं। इसका मतलब आज का मतलब आज वो कल हो जाएगा। वो हमने अपना पास्ट भी खराब किया, हमने अपना प्रेजेंट भी खराब किया, और फ्यूचर तो खराब कर ही रहे हैं, क्योंकि एक दिन फ्यूचर भी हमारा पास्ट बन जाएगा। जनरल बात है ना, एक दिन फ्यूचर भी हमारा पास्ट बन जाएगा। तो इसीलिए अपनी जिंदगी को खराब मत करो, क्वालिटी बताओ, उसको क्वालिटी वाला बनाओ। क्वालिटी वाला बनेगा नाम जपने से, बाणी पढ़ने से, सत्संग सुनने से, सुनाने से। जिंदगी को क्वालिटी वाला बनाओ। जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ये आज एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर ये डायलॉग था ना, जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो उससे एग्जाम्पल ले लो कि जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। जितनी भी मालिक ने जिंदगी बख्शी है अपने चरणों के साथ बख्शे।
अपने नाम के साथ बख्शे, उसका जन्म सफल है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु बैठा है, मरना आज भी है, मरना कल भी है। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मत डरो, निडर जिस दिन हो जाओगे उस दिन बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएगी, सब कुछ वैसे ही भाग जाएगा जिस दिन गुरु पे भरोसा दान, जिस दिन गुरु बख्श देगा, जिस दिन गुरु पे भरोसा आ जाएगा। और थोड़ी दसवंत की बात कर लेते हैं। दसवंत संगत जी देखो, इतने बड़े बड़े जो लंगर निकलते हैं ना, वो दसवंत से निकालते हैं। दसवंत से नहीं निकालते तो वो अपनी तरफ से डालते हैं। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा एक, चलो इसको कोशिश करते हैं कल लेंगे। चलो कल फिर मालिक सेवा बख्शे, कल 1 बजे फिर मिलेंगे ट्यूसडे को। आज मंडे है, कल ट्यूसडे को 1 बजे एक जन्म तुम्हारे लेखे के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जीवन किस लिए मिला गया है, किस लिए हमें जीवन मिला है। भगत पूर्ण सिंह जी हैं, एक जन्म तुम्हारे लेखे, आपने पिक्चर भी देखी होगी। और हर गुरुद्वारे के बाहर आपने गोलक देखी होगी, नानक देव के अंदर, श्री नानक देव साहब के अंदर, श्री बंगला साहब जी के अंदर, आपने हर जितने बड़े गुरुद्वारे हैं, दुखनिवारण साहब जी गुरुद्वारा है, अब चाहे अमृतसर साहब जी है, आपने गोलक देखी होगी भगत पूर्ण सिंह जी की। बात करेंगे ये जन्म तुम्हारे लेखे के ऊपर, दसवंत के ऊपर, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये निर्भयता, निर्वैरता कैसे मिलती है, कैसे वाणी ने हमको शक्ति दी, और गुरु महाराज ने हमें वाणी से इसलिए जोड़ा है ताकि हमें भी उससे शक्ति मिल सके। तो कल ट्यूसडे को 1 बजे मालिक फिर से वाले इसको डिस्कशन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत आनंद आया संगत जी। आपके चरणों में मैं सबके शीश नवाता हूँ कि आपकी वजह से मेरे को मालिक ने जो मेडिटेशन के अंदर और जो मेडिटेशन सिखाई, आपकी वजह से सिखाई। अगर आपने मांगी ना होती तो मालिक ने दी ना होती, तो एक की वजह से सबका भला हो जाता था। तो वाकई नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे पाए सर्वत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।